नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। भीषण गर्मी बरपा रही है कहर, कई स्कूलों में बच्चे बेहोश। मुकेश सहनी ने कहा मुख्यमंत्री ले संज्ञान। राहुल गांधी के पीएम पर दिए गए बयान पर चिराग पासवान ने किया पलटवार। तेजस्वी यादव ने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथ में कुछ भी नहीं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा 5 जून के बाद विपक्ष के नेता देश छोड़ देंगे। और भाजपा का आरोप, सनातन धर्म को भूल चुकी है कांग्रेस। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। विपक्षी दलों के द्वारा ईवीएम पर सवाल उठाए जाने के जवाब में मुकेश सहनी ने कहा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। देश में अगर जनता या नेता जो चीज़ का विरोध कर रहा है, जो टॉप पे बैठा है, या चुनाव आयोग हो या देश का प्रधानमंत्री, उन्हें निर्णय लेना है। देश के कोई विकसित देशों में ईवीएम से चुनाव नहीं हो रहा है, बैलेट पेपर पर चुनाव हो रहा है। जब बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं हो रहा है तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जनता के सवालों को लेकर उनकी आवाज़ उठाना है तो हम लोग अपना आवाज़ उठाना होगा। स्कूलों में बच्चों के बेहोश होने पर मुकेश सहनी ने कहा पाठक जी को हम समझते थे अच्छा ऑफिसर हैं, पहले कुछ निर्णय लिए थे, लेकिन हाल के दिनों में उनका जो निर्णय हो रहा है वो शिक्षकों को परेशान कर रहा है, अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। 6 बजे स्कूल पहुंचना है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं है। पूरे देश लेवल पर देखना चाहिए कि पूरे देश लेवल पर जिस तरह से पढ़ाई हो रही है इस तरह बिहार में भी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। देश में अगर जनता या नेता कोई चीज़ का विरोध कर रहा है तो जो टॉप पे बैठा है, चाहे चुनाव आयोग हो, देश के प्रधानमंत्री हो, इन्हीं को निर्णय लेना है। ये तो हर कोई पहले से आशंका जब जता रहा है। जब विकसित देश में ईवीएम पे चुनाव नहीं हो रहा, वहाँ बैलेट पेपर पे हो रहा, तो यहाँ पे सभी लोग चर्चा कर रहा है कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। तो बैलेट पेपर पे जब चुनाव नहीं हो रहा तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है और जनता की आवाज़ को लेकर जनता के बीच में हमें जाना ही है। तो हम अपना फ़र्ज निभा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग हो या भारत सरकार हो वो अपना फ़र्ज नहीं निभा रहे हैं, जनता की बात नहीं सुन रहे हैं। तो खैर वो उनकी बात है, बाकी हम लोग तो हमारे पास विकल्प क्या है। हम ईवीएम जब अभी चुनाव है तो चुनाव मैदान में न उतरे तो फिर करें क्या। तो जो होगा वो देखा जाएगा। फिलहाल तो अभी हम लोग मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि पूरा देश का युवा हम लोगों के साथ खड़ा हो रहा है, किसान का, मजदूर, सभी लोग हमारे साथ आ रहा है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि अंजाम जो होगा वो देखा जाएगा। सरकार के अधिकारी हैं, शिक्षक और बच्चे दोनों से परेशान हैं। आज भी हम स्कूल के सेक्टर जिले से खबर आई, कई बच्चे बेहोश हो गए गर्मी के कारण, और के पाठक इतनी भीषण गर्मी में स्कूल खोल के रखते हैं। देखिए के पाठक जी को हम समझते थे कि अच्छा ऑफिसर है, पहले कुछ अच्छे निर्णय लिए थे, हमें लगा कि अच्छे हैं, लेकिन अभी जो बाद के दिनों में जो उनका निर्णय हो रहा है हमको लग रहा है कि शिक्षक को परेशान कर रहे हैं, अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। वो अपने आप को बता रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई बिहार राज्य में ऑफिसर नहीं है। इस तरीके से फरमान दे रहे हैं सुबह 6 बजे स्कूल पे वो पहुंचना है। आप समझिए कि 6 बजे पहुंचना है तो बच्चे लोग कितने सुबह उठना, खाना पीना खाना, कितने बच्चे को मैं इंटरव्यू सुन रहा हूँ कि बगैर खाना पीना नाश्ता किए स्कूल जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सही नहीं है। पूरा देश लेवल पे देखना चाहिए कि देश लेवल पे किस तरीके से पढ़ाई होता है, उस तरीके से बिहार में होना चाहिए। इसमें बच्चे के साथ R&D नहीं होना चाहिए कि हम के पाठक है और हम जो चाहेंगे वही होगा। इसमें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री मौन है। मुख्यमंत्री हमेशा अधिकारी के ऊपर सरकार चलाए हैं, अभी भी अधिकारी के पीछे लगे। उनको कम से कम सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे अधिकारी को बाहर करके और सही निर्णय लें। राहुल गांधी द्वारा पीएम पर दिए गए बयान पर चिराग ने कहा प्रधानमंत्री को 140 करोड़ देशवासियों जिस तरह से गरीब कल्याणकारी योजनाओं से उनका मुख्य धारक जोड़ने का काम किया है। जिन लोगों ने गरीबी हटाओ के नारे को देते रहे पर गरीबी हटाना तो दूर, गरीबों को हटाने के लिए इन लोगों ने रणनीतियां तैयार करनी शुरू की। आज मेरे प्रधानमंत्री का साथ क्यों गाँव में बैठी वह महिलाएं नहीं देंगी, इसके लिए उन्होंने शौचालय बनाया। क्यों वो महिलाएं साथ नहीं देंगी जिनके लिए उज्ज्वला के माध्यम से उन्होंने गैस कनेक्शन देने का काम किया। आज से पहले बीमारी घर आती थी तो लोग जमीन गिरवी रखकर महिला अपने जेवर रखकर इलाज कराती थी। अब 5-5 लाख रुपए आयुष्मान के माध्यम से मिल रहा है। मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देंगी वह क्यों? 81 करोड़ लोग प्रति माह 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हर महीने मिल रहा है, क्यों वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देंगे? चिराग पासवान ने कहा
कि गर्मी के कारण स्कूल के बच्चे परेशान हो रहे हैं। गंभीर विषय से गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कहीं पर कोई लापरवाही है तो इस बात को बिहार सरकार सुनिश्चित करे। ऐसी घटना जिस तरीके से स्वाभाविक रूप से गर्मी बढ़ रही है और बच्चों के स्कूल में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर छुट्टी की घोषणा करनी चाहिए तो वह भी करनी चाहिए। जो भी अधिकारी इसमें हैं बाधक हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ देशवासियों जिस तरीके से गरीब कल्याण की योजनाओं से उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया है, ये वो लोग नहीं समझेंगे जिन लोगों ने गरीबी हटाओ के नारे तो देते रहे, पर गरीबी हटाना तो दूर, गरीबों को हटाने के लिए इन लोगों ने रणनीतियाँ तैयार करनी शुरू की। आज मेरे प्रधानमंत्री का साथ क्यों गांव में बैठी वो महिला नहीं देगी जिसके लिए उन्होंने शौचालय बनवाया? क्यों वो महिला नहीं देगी जिनके लिए उज्ज्वला के माध्यम से इन्होंने गैस कनेक्शन देने का काम किया? आज से पहले घर पे बीमारी आती थी तो लोग अपनी ज़मीन गिरवी रखते थे, महिला अपने जेवर बेचती थी। वो परिवार जिनको 5-5 लाख रुपए का आयुष्मान के माध्यम से मुफ्त इलाज मिल रहा है, क्यों वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा? वो 81 करोड़ लोग जिनको प्रति माह 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति हर महीने मिल रहा है, क्यों वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा? वो गरीब किसान जिसको किसान सम्मान निधि के माध्यम से डायरेक्ट बैंक में खाते में उसके पैसा आ रहा है, क्यों वो मेरे प्रधानमंत्री का साथ नहीं देगा? तो जब मेरे प्रधानमंत्री ने देश की एक बड़ी आबादी के लिए जब इतने कार्य किए हैं तो ये विश्वास हम लोगों का है, पर इस विश्वास को वो लोग नहीं समझ पाएंगे जिन लोगों ने इन लोगों को सिर्फ लूटने का काम किया। अधिकारी है, बिहार सरकार के अधिकारी हैं के पाठक, उनको बच्चों के जान की तकलीफ पड़ी है। आज भी शेखपुरा में 16 से अधिक बच्चे गर्मी के कारण बेहोश हो गए हैं और गर्मी में भीषण गर्मी में। भाई ये गंभीर विषय है और इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर कहीं पे भी कोई लापरवाही है, इस बात को बिहार सरकार सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना जिस तरीके से स्वाभाविक है, भाई गर्मी बढ़ रही है और बच्चों के लिए स्कूल में इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर छुट्टी की घोषणा करनी पड़े वो भी करनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें बाधा है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ममता बनर्जी कहीं आया पीएम मोदी को लेकर के कि अगर आप परमात्मा हैं तो मैं आपका पूजा करूंगा, मंदिर बनवाऊंगी, लेकिन आप राजनीति से संन्यास ले लीजिए और समाज को जोड़ना बंद कीजिए। ममता जी के पास अपने राज्य की एक बड़ी जिम्मेदारी है। अपने प्रदेश के लोगों की वो पहले चिंता कर लें। संविधान कई अधिकार उनको भी देता है संघीय ढांचे के तहत। ऐसे में अपने प्रदेश में हो रही खूनी झड़प, अपने प्रदेश में जिस तरीके से लोगों में एक अनरेस्ट है, उसकी चिंता अगर ममता बनर्जी जी करें तो संभवतः उनका प्रदेश भी मुख्य धारा के साथ जुड़कर प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ विकास की राह पर बढ़ सकता है। बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया, सरकार नहीं रह गई, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। अफसरशाही चरम सीमा पर है। तेजस्वी ने कहा मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर नहीं सुनी जाती। आप समझ जाइए क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतना कमजोर क्यों हो गए हैं? 47 डिग्री टेम्परेचर है। इस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं उनके रिलैक्सेशन का ध्यान लोगों को देना चाहिए। यह तो कोई भी एडवाइस करता है, डॉक्टर करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार के स्कूलों का उस हिसाब का तो नहीं है ताकि स्कूल जाएंगे सुरक्षित रहेंगे, वो भी देखने वाली बात है। इस हालत में मुख्यमंत्री तो कुछ नहीं कर पाते हैं, तो साफ दिख रहा है मुख्यमंत्री को लोगों ने घेर रखा है और उनके हाथ में कुछ नहीं। बिहार में लोकतंत्र नहीं रह गया, सरकार नहीं रह गई, केवल ब्यूरोक्रेसी रह गई है। अफसरशाही चरम सीमा पर है, अफसरशाही चरम सीमा पर है। और आप तो जानते हैं कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है। कांग्रेस विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस के द्वारा यह कहना कि हिंदू मुस्लिम और गौ रक्षा के नाम पर बीजेपी वोट मांग रही है, विकास के मुद्दों पर नहीं। नरेंद्र मोदी ने 10 वर्षों में विकास किया और यह देश की जनता देख रही है। सनातन धर्म में गाय का क्या अहमियत है, यह कांग्रेस पार्टी भूल चुकी है। गाय भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण पशु के रूप में है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो या सनातन में गौ माता की पूजा, कांग्रेस यह नहीं समझ रही। कांग्रेस इटली की संस्कृति पर काम करती है। सनातन धर्म के बारे में क्या जाने? सनातन धर्म के बारे में जानती होती तो गौ माता की चर्चा पर सवाल नहीं उठाती। विगत 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास की ओर उन्मुख हुआ है और समाज के सभी क्षेत्रों में स्पष्ट तौर पर परिवर्तन दिखा है और विकास की यात्रा
बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी है। लेकिन जहाँ तक गाय का सवाल है या गोमांस के बारे में जो टिप्पणियाँ आई हैं या कांग्रेस ने जो टिप्पणी की है, देखिए गाय भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। गाय सिर्फ वो सामान्य पशु नहीं है, वो पूरे सामाजिक जीवन को कहीं न कहीं सिंचित करता है, चाहे वो दूध के रूप में हो, चाहे उसका गोबर के रूप में हो, चाहे पर्यावरण के शुद्धिकरण के रूप में हो। और ख़ास करके परंपरागत रूप से हजारों वर्षों से गाय हम सबों के लिए एक सम्मानीय और पूजनीय रही है। और पुरातन काल में भी गौ माता की चर्चा होती रही है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग क्या जाने कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या होता है, गौ माता का खास करके सनातन धर्म के साथ क्या जुड़ाव है। ये सब तो इटली आधारित जो संस्कृति है उसको इन लोगों ने अपनाया है, क्योंकि इनका नेतृत्व वर्ग उसी का एक हिस्सा हो गया है। इसलिए भारतीय जनजीवन के बारे में लगता है कि धीरे धीरे जो सनातन परंपरा रही है, नेहरू परिवार उसको भूलता जा रहा है और वही असर कांग्रेसियों पर भी पड़ गया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा है कि इंडी गठबंधन सिर्फ मुसलमानों को समर्थन करती है। राहुल गांधी हिंदू नहीं है, प्रियंका गांधी हिंदू नहीं है, तो क्या हिंदू की सोच बदल देंगे? राहुल गांधी ऐसे दुर्लभ व्यक्ति हैं जो 125 साल पुरानी पार्टी को जमीन में मिला दिया। आलोक ने कहा कि 4 तारीख को चुनाव का परिणाम आएगा, 5 तारीख को विपक्षी नेता देश छोड़कर घूमने चले जाएंगे। बीजेपी ने तेजस्वी की बीमारी पर चुटकी ली, कहा तेजस्वी बिहार का बोझ क्या उठाएंगे, 34 साल की उम्र में अपनी बोझ नहीं उठा पा रहे हैं। और 1 तारीख को 7वें चरण का मतदान भी खत्म हो जाएगा। आज की प्रेस वार्ता हम इसलिए कर रहे हैं, एनडीए का आइडिया ऑफ इंडिया क्या है और घमंडिया का आइडिया ऑफ इंडिया क्या है। आप देखिए मेरे अगल बगल जो लोग बैठे हुए हैं, ये हम है इंडिया, भारत, जिसको हम देश कहते हैं, जिसमें सैफरन भी है, हरा भी है, उजला भी है, जिसमें यादव भी है, मुसलमान भी है, कायस्थ भी है। ये आइडिया ऑफ इंडिया है। उनका आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? सिर्फ मुसलमान। इस्लामिक देश तो बन गया था 1947 में पाकिस्तान। आज क्यों प्रयास कर रहे हैं? तुष्टीकरण करते 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 कहां से कहां तक आ गए। ठीक है, माना राहुल गांधी हिंदू नहीं है, प्रियंका गांधी हिंदू नहीं है, लेकिन इसका क्या मतलब है? आइडिया ऑफ भारत तो ही आप नष्ट कर देंगे। ये प्रयास लगातार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री अगर कहते हैं शहजादे प्रयास कर रहे हैं संविधान बदलने का, तो गलत नहीं कहते हैं। दोनों शहजादे बोल चुके हैं कि मुस्लिम आरक्षण संविधान संशोधन करके लाएंगे। अद्भुत। वैसे एक बात आपको बताता हूं, इस देश में बहुत बुद्धिमान व्यक्ति लोग पैदा हुए हैं, जिनकी हम याद करते हैं कि अद्भुत थे, बहुत इंटेलिजेंस था, बहुत ये था। लेकिन 70 साल में इस देश में एक ही दुर्लभ मूर्ख पैदा हुआ है। ऐसा दुर्लभ मूर्ख जिसने 125 साल पुरानी पार्टी को रसातल में मिला दिया, वो दुर्लभ मूर्ख राहुल गांधी जी है। 2009 में 206 सीट वाली पार्टी घटते 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 52 पे आ गई, बीच में 44 पे भी गई थी और इस बार 40 के नीचे जाएगी कांग्रेस पार्टी। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी हमारी वैचारिक सोच के विरोधी है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश को आज चाहिए क्या, बिहार को क्या चाहिए, देश को क्या चाहिए? एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसने 10 साल में
55,000 किलोमीटर हाईवे बनाया, जो कि पहले 60-70 साल में मात्र 25,700 किलोमीटर बने थे। इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जिसने 7 एम्स से बढ़ा के 16 एम्स कर दिया, 8 IIM से बढ़ा के 21 IIM कर दिया। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा देश नंबर 1 पूरे विश्व में पहुंच गया। हम 11वें नंबर पे थे, 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी थे, आज हम नंबर 5वें इकोनॉमी में हैं, मोस्ट वांटेड इकोनॉमी में हैं, जिसको प्रधानमंत्री कहते हैं कि 3 इकोनॉमी बना देंगे। उत्तर प्रदेश को क्या चाहिए? कैराना का दंगा चाहिए या बनारस की उन्नति चाहिए? उत्तर प्रदेश को अपने हाईवे चाहिए, 24 घंटा बिजली चाहिए, 24 घंटा लॉ एंड ऑर्डर की सुरक्षा चाहिए, कि उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी की अराजकता चाहिए? इन सब तमाम सवालों से आज देश और देशवासी खुद अपने आप से पूछ रहे हैं, खुद अपने आप से संभल रहे हैं कि उन्हें दुर्लभ मूर्ख चाहिए या देश को अद्भुत नेतृत्व देने वाला प्रधानमंत्री मोदी, जिसने 22 सालों में 22 मिनट की भी छुट्टी नहीं ली है। 22 साल में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2001 से वो काम कर रहे हैं, 23 साल सॉरी, 2001 से गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं, और 23 सालों में 23 मिनट की भी छुट्टी नहीं ली। और यहां तो आपको पता ही है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।